नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिगर्स ऑफ अस्थमा। अगर आप इन ट्रिगर्स का पता लगा लेते हैं, इन पर काम कर लेते हैं, तो आप अपने अस्थमा को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला ट्रिगर होता है एयर पॉल्यूशन। अगर जैसे आप बाहर निकल रहे हैं, हवा में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें मास्क वियर करें, क्योंकि एयर पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा कई बार ट्रिगर करता है। नंबर 2 ट्रिगर की अगर हम बात करें तो ये है पॉलन ग्रेन्स। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो ऐसे में हवा में ये पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। फूलों के जो कण होते हैं वो हवा में होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स जब आपके एयरवेज में पहुंच जाते हैं तो इससे अस्थमा अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक एलर्जन की तरह काम करता है, ट्रिगर की तरह काम करता है। तो इससे अपने आप को बचाएं, मास्क वियर करें जब बाहर जाते हैं। नंबर 3 एलर्जन है या ट्रिगर है डस्ट। कभी भी घर पर डस्टिंग ना करें विदाउट मास्क, या कपड़े भी आप अगर छत से उतार रहे हैं तो कपड़ों को भी झाड़ते समय मास्क जरूर वियर करें, क्योंकि ये डस्ट एलर्जन की तरह काम कर रहा है, एक ट्रिगर की तरह काम कर रहा है, आपके अस्थमा को बढ़ा सकता है। नंबर 4 ट्रिगर की अगर हम बात करें वो है आपका फूड। अगर आप अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं, मिट्टी वाला खाना खा रहे हैं, तो ये भी आपके एयरवेज में सूजन बढ़ा सकता है, आपके एयरवेज में दिक्कतों को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो ऐसे में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि बाहर से जब भी खाना खा रहे हैं तो हाइजीनिक फूड खाएं। जंक फूड खाते समय भी इस बात का खास ख्याल रखना, और अगर आप जंक फूड खाते भी हैं तो वीक में 1 या 2 बार ही खाएं, ज़्यादा एक्सेस मात्रा में इसे ना खाएं। टोटली डिपेंडेंट नहीं होना है। अगले ट्रिगर में अगर हम देखें तो ओबेसिटी होता है। बैड हैबिट्स की वजह से खाने की आप अपना वेट पुट ऑन कर लेते हैं, और वेट जब बढ़ता है तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो जाती है, और एयरवेज में दिक्कत है, अस्थमा है, तो ऐसे में वेट बढ़ना भी एक ट्रिगर की तरह काम करता है अस्थमा में। वहीं वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार अस्थमा ट्रिगर कर जाता है। इसके साथ साथ पेट डेंडर्स, यानी अगर आपने घर में कुत्ते बिल्ली पाल रखे हैं तो उनकी वजह से भी आपके बच्चे में, आप में अस्थमा डेवलप हो सकता है। जब वो पेट आपके पास जाता है तो उसके छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो कई बार आपके एयरवेज में एलर्जन की तरह काम करते हैं, ट्रिगर की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ ऑक्यूपेशन की वजह से भी आपका अस्थमा बन सकता है, जिसे हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोलते हैं। जैसे अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी फ्यूम वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पर आप परफ्यूम बना रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो इससे भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। ये भी एक ट्रिगर की तरह अस्थमा में काम करता है। और सबसे कॉमन ट्रिगर और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपका कोई नॉन स्मोकिंग कर रहा है और आप उसके साथ खड़े रहते हैं, आप पैसिव स्मोकर बन जाते हैं, तो ये आपका अस्थमा का एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। अगर आप अस्थमा फेस कर रहे हैं तो स्मोकिंग नहीं करनी है। कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो उसके पास भी नहीं जाना है उस समय, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जो आपको अस्थमा अटैक ला सकता है या आपके अस्थमा को बढ़ा सकता है। तो अगर आप इन ट्रिगर्स पर काम कर लेते हैं तो आप अपने अस्थमा को बहुत ही ईजिली मैनेज कर पाएंगे, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ आप अस्थमा को बिल्कुल ठीक भी कर सकते हैं। तो अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।